सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक पिता ने 100 रुपया दिया अपने बेटे को। क्या कहा उन्होंने कि 100 रुपया लेकर के जा बाजार में कि अच्छे अच्छे ताजे फल लेकर के आना। वो 100 रुपए लेकर के जाता है बाजार में। जाते जाते रास्ते में मंदारी ने बंदर को नचा रहा था, तो वही नाच देखने में लग गया। बेटा नाच देखते देखते इतना भाग गया वो मंदारी का नाच देखने में, इतना उसके अंदर डूब गया। जब नाच खत्म हुआ और बंदर जब कटोरी ले करके चारों तरफ घूमने आया, पैसा मांगने आया और इसके पास जो 100 रुपए था वो 100 रुपए निकाल करके उस बंदर के कटोरे में दे दिया। और तब तक समय बहुत निकल चुका था, बहुत समय हो चुका था। पिता ने भेजा था, ये तो भूल गया। फिर वो पूरे भीड़ खत्म हो गया, फिर भी वहीं खड़ा था। एक जने आकर के हिला करके कहा कि सब निकल गए, तेरे को कहाँ जाना है? यहाँ खड़ा है। तब उसको याद आया कि पिताजी ने मुझे भेजा था बाजार फल लेने के लिए। दौड़े दौड़े बाजार गया और जब तक बाजार पहुंचा बाजार बंद हो चुका था, क्योंकि इतना समय हो चुका था, बाजार भी बंद हो गया। तो फिर क्या किया, खाली हाथ लौट करके घर गया। घर जाते ही पिता ने पूछा कि फल लेकर के आया? बोले नहीं लाया, बाजार बंद हो गया। बोला चलो ठीक है, जो पैसा दिया था वो पैसा लौटा। तो बोले पैसा भी नहीं है। और पैसे? बोले क्या किया? बोले इस तरीका से वहाँ बंदर के नाच देख रहा था और वहाँ दे दिया, खाली हाथ आया। ना फल लाया ना हाथ में वो पैसा भी है, खाली हाथ लौट करके आया। और ये कौन है? जो पिता है वो और कोई नहीं है, ये परमात्मा परम पिता है, हमारे परमात्मा है। और 100 रुपए जो दे करके भेजा था तो वो कौन है? 100 साल उम्र है। हमें क्या परमात्मा ने भेजा है 100 साल उम्र दे करके। क्या करने के लिए? कि अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए और अच्छे ताजे ताजे फल को इकट्ठा करने के लिए। और हमने क्या किया? बंदर बन के रह गए। वो कैसे? दिन भर काम 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 काम। कभी पत्नी का बंदर बनते हैं, कभी बेटा का बंदर बनते हैं, कभी अपने जहाँ जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ किसी बॉस का भी बंदर बनते हैं। और पत्नी और दिन भर घर के अंदर वो भी बोलती है कि काम काम काम, मैं तो दिन भर काम में करती रहती हूँ। वो भी अपना बंदरिया की तरह नाचती रहती है। हम और आप बंदर की तरह नाचते रहते हैं। तो नाचते नाचते समय निकल जाता है। जो भगवान ने 100 रुपया दे करके 100 साल उम्र दे करके भेजा है, जब तक हमारे इस संसार की बाजार है, ये जो संसार की बाजार से नाचते नाचते काम काम करते करते जब उम्र होता है, जब उम्र वृद्धा अवस्था होता है, कोई संत आकर के कहता है, जब याद दिलाता है कि हमको करना क्या था और क्या कर रहे हैं, तब समय होता ही नहीं है, हाथ में नहीं होता। तब तक तो उम्र निकल चुका होता, तब कुछ कर नहीं पाते हम, समय निकल जाता। और जो 100 रुपए और हमारे जो 100 रुपए पिता ने दिया था और परमात्मा ने हमें क्या दिया? 100 साल दिया। तब तक तो हमारी उम्र निकल जाती है, तब हम कुछ कर नहीं पाते, तब हम कुछ
कर नहीं पाते, उम्र निकल जाता, ये सांसारिक बाजार में फंस जाते हैं हम। और जब हम यहाँ से निकल करके जाते हैं, भगवान पूछते हैं कि ये जो इतना अमूल्य जीवन मिला था, दिया था, क्या करके आया? हम वही है कि हम बंदर की नाच देख करके हम पूरा समय बिता देते हैं, और जो 100 साल है उसमें चला जाता है, वो रुपए वही बंदर के कटोरे में डाला था, और हमारी 100 साल इस संसार के बाजार में निकल जाता है। हम कुछ करके नहीं जाते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है। भगवान ने हमारे को भेजा है कि 100 साल दे करके अच्छे अच्छे कर्म इकट्ठा करना है, अच्छे अच्छे ताजा फल इकट्ठा करना है। हम ये करके नहीं जाते हैं, हम और किसी संसार के बाजार में फंस जाते हैं। जब पता चलता है उस समय ही नहीं बचता। तो भगवान पूछते हैं, जब हम भगवान के पास जब जाते हैं तब हम खाली हाथ में जाते हैं। जैसे अपने पिता के पास बच्चा गया खाली हाथ में जाते हैं। जब भगवान ने पूछते हैं क्या करके आए हो, कुछ नहीं करके आया, इसी में ही फंस गए हम। तो भगवान कहते हैं मैं क्या बना के भेजा था और क्या दिया था मैंने, हमारी जीवन कितना कीमती है, हम क्या करने के लिए आए, हम क्या करके गए। तो भक्तों अपने हाथ में ही है। आपको 100 ग्राम पुण्य कमाना है या 5 किलो पाप कमाना है, अपने हाथ में ही है। भगवान ने हमें सब कुछ दे करके भेजा। हमको क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ये हमारे को बहुत जल्दी सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम भक्ति करेंगे और इस चीज को जीवन में कब जान पाएंगे, कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमने तो भक्ति भाव और ये सब जानने के लिए भगवान ने क्यों भेजा, क्या करने के लिए, हम वृद्धावस्था में जानने की कोशिश करते, तब हमारे पास समय नहीं होता, हमारी तब तक उम्र निकल चुका होता। तो भक्तों अभी जो भी जिस पोजीशन में, जैसी उम्र में, जो भी जैसा भी है, सबको हमको समझ लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए, तभी हमारे जीवन इस संसार में धन्य होगा। तभी भगवान के पास जाएंगे तो कुछ लेकर के जाते हैं। सब कुछ आपके हाथ में, जो कुछ करना